लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? फर्स्ट क्लास होंगे, यही मैं आशा करती हूँ कि आप फर्स्ट क्लास ही होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं कि ट्रू पर्पस ऑफ ट्विन फ्लेम क्या है। यानी कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था डिवाइन फेमिनाइन का ट्रू पर्पस क्या है। तो अब बात करते हैं कि ट्विन फ्लेम अगर आप दोनों हैं और रीयूनाइट हो चुके हैं या जस्ट होने ही वाले हैं, क्योंकि आप उस पर काम कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने एक पर्सनल रीडिंग ली थी जिनमें दोनों डिवोर्सी थे और डिवोर्स केस चल रहा था उनका, और उन दोनों ने पूरा मिशन बना लिया था। वो दोनों डेली मिलते हैं, डेली ह्यूमैनिटेरिज्म का वर्क करते हैं, मानवता का काम करते हैं, बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं और दोनों मिलने के लिए पूरी तरह से इनर वर्क कर रहे हैं। दोनों में से कोई भी पीछे नहीं है, मैस्कुलाइन भी और डिवाइन फेमिनाइन भी। ऐसा नहीं है कि अलग अलग तड़प रहे, परेशान हो रहे। दोनों रोज मिलते हैं, दोनों ही अच्छे काम करते हैं। तो यहाँ बिल्कुल 100% पॉसिबिलिटी बन जाती है कि रीयूनाइट होंगे। अब जैसे आप रीयूनाइट होने ही वाले हैं या हो चुके हैं, तो आपका पर्पस क्या है? क्या फिर वही खाना, सोना, उठना और वही स्कूल कॉलेज की दौड़ और उसके बाद खाना खाओ और मकान बनाओ और बस चल दो इस दुनिया से? नहीं, ऐसा पर्पस नहीं है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह आप दोनों का, ट्विन फ्लेम्स का, यानी कि रीयूनाइट होने के बाद ये पर्पस रह ही नहीं जाता। ये पर्पस बिल्कुल अलग तरीके का होता है कि अपनी लाइफ को जीने का। जैसे मैंने डिवाइन फेमिनाइन के लिए बताया था, उसमें यही था कि अपने आप को इन्हेंस करना, अपने माइंड, बॉडी, सोल एंड इमोशंस को एक यौगिक प्रक्रिया के दौरान उसको गुजारना। यौगिक प्रक्रिया जो कहते हैं, जैसे यौगिक मुद्रा भी कहते हैं, सिर्फ मुद्रा लगा के बैठ जाना नहीं है, योगी बन जाना नहीं है। अपने माइंड, बॉडी, सोल एंड इमोशंस, यानी कि आपका जो ट्रूली फोकस है इस दुनिया में आने का, डिवाइन फेमिनाइन का, अपने आप को बैलेंस करने का, वो फोकस्ड होना चाहिए, पूरी तरह से एक होना चाहिए। जब तक माइंड, बॉडी, सोल एंड इमोशंस एक जगह पर नहीं होंगी, तब तक आपका ध्यान इधर उधर ही भटकता रहेगा। समटाइम सोलमेट आ जाएंगे, समटाइम कोई और आ जाएंगे, फिर कोई कार्मिक्स आ जाएंगे, फिर आपका रिलेशन ट्विन फ्लेम से भी दूर होता जाएगा और रीयूनियन होने की तो बात फिर दूर हो जाती है और डिले हो जाती है, मेरे कहने का मतलब है। अब अगर आप ट्विन फ्लेम हैं और आप दोनों ने बहुत तपस्या करी है, इसके बाद आप रीयूनाइट हो चुके हैं, तो इसका पर्पस क्या है आप दोनों के रीयूनाइट होने का? पर्पस ये है कि तीन ही चीज़ें हैं। सबसे पहले तो यह है कि ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन किसका? आपका और आपके ट्विन फ्लेम का। यानी कि आप दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन। आपके जितने भी चाइल्डहुड बॉन्डिंग थी वो सारी खत्म होगी, सरफेस पर आएगी। जितने भी आपकी नेगेटिविटी है वो सब ऊपर सरफेस पर आएगी। यानी कि सरफेस पे आने का मतलब है कि एक दूसरे के सामने आएंगी। आप अपनी बातें, अपनी गलतियाँ, अपने मिस्टेक्स, अपने ब्लंडर्स एक दूसरे के सामने बैठकर बताएंगे, सॉरी कहेंगे, सॉरी फील करेंगे और उसके बाद एक दूसरे को माफ़ करेंगे। जब एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, उसके बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, नंबर वन ये हो गया। ये सोल पर्पस है, ये मेन पर्पस है ट्विन फ्लेम का, एक दूसरे से कनेक्ट होने का, एक दूसरे से रीयूनाइट होने का। रीयूनाइट होने के बाद ये सब चीज़ें प्रोसेस में आने लग जाती हैं। यौगिक क्रिया का मैंने बता ही दिया है। यौगिक क्रिया का मतलब ये नहीं है कि आपने मुद्राएं लगाई, मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। कुछ क्यों नहीं होता? क्योंकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ नहीं करते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं काम करता? क्योंकि आपके अंदर ऑब्सेशन है, ओवर थिंकिंग है। वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ऑल द टाइम यही सोचते रहेंगे तो आगे रास्ता बंद है, ये सोच लीजिए। नंबर टू, आपका मेन पर्पस क्या है ट्विन फ्लेम्स का? एक्सेलरेट पर्सनल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअल एंड पर्सनल ग्रोथ को बढ़ाए रखना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने सोच लिया कि रीयूनाइट तो होना ही नहीं है इस जन्म में, मैंने तो इनर वर्क ही छोड़ दिया, मैंने योगा ही छोड़ दिया, मेडिटेशन छोड़ दिया, अब मैं फिर से वही गॉसिप और वो सब काम चल रहा है, तो ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा ऐसे करके भी आपको शांति नहीं मिलने वाली। आप कहीं और ध्यान लगा लीजिए, आपको शांति कहीं मिलेगी नहीं। शांति कहाँ मिलेगी? जब तक आप अपने आप को एक्सेलरेट नहीं करेंगे, अपनी पर्सनल ग्रोथ को और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को। यहाँ रिलीजियस ग्रोथ की बात नहीं हो रही है। पहले आप रिलीजियस होंगे ना। रिलीजियस होना यानी कि पूजा पाठ वगैरह करेंगे, आप अपने धर्म के अनुसार करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, कुछ करेंगे, कहीं जाएंगे। इससे क्या होता है कि आपके अंदर ना एक अलाइनमेंट आ जाती है। आपकी बॉडी रोज़ एक चीज़, एक रिचुअल को निभाने लगती है। जब रोज़ एक चीज़, एक ही रिचुअल को निभाने लगते हैं तो फिर धीरे धीरे हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ जाते हैं। तब हम अल्लाह को भी सेम उससे दृष्टि से देखते हैं,
जीसस को भी, भगवान को भी, एंजल्स को भी। तो यहाँ आ जाती है फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात। नंबर 3 है असेंशन एंड गाइडेंस फॉर पीपल अराउंड देम। जब आप दोनों मिल जाते हैं, यूनाइट और रीयूनाइट हो जाते हैं, तब आप दोनों किसी भी माध्यम से अपने आसपास के लोगों को गाइडेंस देना शुरू कर देते हैं, अनकंडीशनली, पैसे लेके या ना पैसे लेके। मतलब किसी भी तरह से आप उन्हें ये चाहेंगे कि वो किसी भी ना किसी तरह से इन्हेंस हो अपनी लाइफ में, उनका भी माइंड बॉडी एंड सोल बैलेंस हो। आप लगातार ये चाहेंगे कि अब मैं अपनी एनर्जी किसको दूं, मैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी किसे देना चाहूँ, आपके अंदर ये चाहत उत्पन्न होगी। तो मेन चाहत ये उत्पन्न होने का मतलब है कि आपका ये पर्पस है, ट्विन फ्लेम का पर्पस है। इसीलिए जब ट्विन फ्लेम्स की रीयूनाइट होते हैं तो ये कुछ लार्ज स्केल पर भी कुछ ना कुछ नया बड़ा काम करते हैं। तो इट्स एन एक्साइटिंग मिशन। जब आप दोनों मिल जाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त मिशन के ऊपर आप दोनों काम करने लगते हैं। दोनों की फ्रीक्वेंसी जब रेज होती है तब जाके तो ये कनेक्शन होता है और तब जाके ये रीयूनियन होता है। और रीयूनियन होने के बाद ये जो फ्रीक्वेंसी है ये अन्य लोगों तक पहुंचती है। तब आपका सोल पर्पस दूसरों को भी दिखाई देने लगता है कि अरे ये तो अनकंडीशनल लव में काम कर रहे हैं, दूसरों की हेल्प कर रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ आपको बस यही समझना है कि आप दोनों का रीयूनाइट होने का पर्पस यही है कि दूसरों को अच्छे से अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशंस देना है और उनको उनकी हायर फ्रीक्वेंसी में लेकर आना है। अब ये आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपने इसे कैसे करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।